क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तजज़ी के तरीके से हल करें। पार्ट नंबर 1 फैक्टराइजेशन तजज़ी आप 9th क्लास में चैप्टर नंबर 6 के अंदर और चैप्टर नंबर 5 के अंदर यूज़ कर चुके हैं पहले भी। तो आइए एक दफ़ा फिर हम देखते हैं फैक्टराइजेशन। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो दर्जी मसावात की मेयारी सूरत स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसमें आपने देखना है आपके पास ए क्या है, तो एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी वैल्यू नहीं है तो यहाँ पे इट्स मीन 1 है। तो ए आपका ए इज इक्वल टू 1। बी एक्स एक्स के साथ यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं है लेकिन माइनस लिखा हुआ है, इट्स मीन यहाँ पे वैल्यू है -1। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बी इज इक्वल टू -1 एंड सी सिंपल जो आपको वैल्यू नजर आ रही है जिसके साथ वेरिएबल यूज नहीं हुआ वहाँ सिर्फ कॉन्स्टेंट वैल्यू है, एक मुश्किल मिकदार है, तो वो वैल्यू है -20। तो यहाँ पे आप लिखेंगे सी इज इक्वल टू -20। यहाँ पे आप ए को मल्टीप्लाई करें सी के साथ, ए आपके पास 1 है और सी आपके पास -20 है। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा -20। अब यहाँ पे आपने उस पेयर को यूज करना है जिसको मल्टीप्लाई करने से -20 आए और प्लस करने से -1 आए, मतलब डी आए। तो 1 मल्टीप्लाई 20, 2 मल्टीप्लाई 10 20, 4 मल्टीप्लाई 5 20। वो पेयर यूज करेंगे जिसे प्लस करने से हमारे पास बी आएगा, इट्स मीन -1 आएगा। तो 5 और अगर 5 और 4 को हम यूज करें और 5 के साथ नेगेटिव साइन यूज करें और 4 के साथ पॉजिटिव साइन यूज करें तो माइनस प्लस माइनस, 5 में से 4 माइनस करेंगे, वैल्यू हमारे पास आएगी -1। नेक्स्ट जब इस वैल्यू को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे -5 प्लस 4, जैसे ही हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस प्लस माइनस 4 5 का 20, तो ये वैल्यू हमारे पास आ रही है -20। तो दोनों कंडीशन हमारे पास ठीक आ रही है इस पेयर को यूज करने से, -20 एंड -1 इट्स मीन बी। तो यहाँ पे अभी इसको हम यूज करेंगे। फर्स्ट वैल्यू जो है एक्स स्क्वायर, इसको आप एज इट इज वैसे ही नीचे उतार लेंगे और जो पेयर आपका यूज हुआ है 4 और 5 का, यहाँ पे आप लिखें -5x, वेरिएबल वही यूज करेंगे जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है, -5x प्लस 4x -20 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारे पास कॉमन आ रहा है वेरिएबल x, तो x आप कॉमन ले लें, x की 2 में से एक x माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा x -5 और x से कैंसिल हो जाएगा, प्लस 4x -20 में +4 आपके पास कॉमन आ जाएगा, 4 को 4 से डिवाइड हो जाए करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, पीछे रह जाएगा x -20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 5, 4 5 का 20 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट जो वैल्यू आपके पास है बाहर वाली वैल्यू, उसको आप एक ब्रैकेट में लिख लें x + 4, और जो आपको सेम नजर आ रही है यानी जो दोनों में कॉमन है उसको आप एक ब्रैकेट में यूज कर सकते हैं, x -5 इज इक्वल टू 0। अब x + 4 इसको भी आप 0 के इक्वल कर लें और x -5 को भी 0 के इक्वल कर लें, तो +4 दूसरी तरफ जाके -4 हो जाएगा। इसी तरीके से -5 दूसरी तरफ जाके +5 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका सोल्यूशन सेट देखिए हम क्या लिखेंगे, -4 एंड 5। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2, 3y² इज इक्वल टू y इंटू y -5। यहाँ पे 3y² हम वैसे नीचे उतार लेंगे, y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी y², y को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा -5y। अरेंज करेंगे 3y² माइनस, यहाँ प्लस है दूसरी तरफ जाके -y² और ये -5y दूसरी तरफ जाके +5y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 3 में से 1 माइनस करेंगे, ये आएगा 2y² प्लस 5y इज इक्वल टू 0। इनमें देखिए कॉमन क्या आ रहा है,
y आपके पास कॉमन आ रहा है, y आप कॉमन ले लेंगे, पीछे आपके पास रह जाएगा ये 2, y के 2 में से एक y माइनस करें, तो फिर डिवाइड करते हुए वेरिएबल की पावर्स को हम माइनस करते हैं, तो 2 में से 1 माइनस करेंगे, एक y रह जाएगा, प्लस 5 y से कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट हम इनके आंसर लिखेंगे, इसको 0 के इक्वल करेंगे, y इज इक्वल टू 0 एंड 2y प्लस 5, 2y इज इक्वल टू +5 को जाके -5 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई है, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, y इज इक्वल टू -5/2। So solution set is equal to 0 and -5/2.